हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी कर लिया। अब देखो, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग उसका जर्नल तो करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो पार्टनर्स फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट अलाउ करेगा पार्टनर्स को फर्म, उसके लिए क्या करना है, कैलकुलेशन, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा तो आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन रॉन्ग बन जाएगा, देन पार्टनर्स कैपिटल भी रॉन्ग बन जाएगा, यानी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को सीखना है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है। वैसे तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी थोड़ा लेंथी हो जाता है जब पार्टनर्स क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, या फिर कैपिटल से कुछ परमानेंट विड्रॉन कर लेते हैं, कैपिटल रिड्यूस्ड हो जाता है, घट जाता है, तो उस समय थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाता है, हम लोगों को प्रॉब्लम होता है कि आखिर कैलकुलेशन कैसे करें, और उसका आंसर गलत आएगा तो फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का। तो वैसे तो ये देखो, निकालना काफ़ी आसान है कि अगर मानकर चलो कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं और ईयर के स्टार्ट में मान लो 1 अप्रैल 2019 को ए का कैपिटल 5 लाख है और बी का कैपिटल 3 लाख है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन लोगों ने 6% पर एनम कर रखा है कैपिटल पे। तो बहुत ही इजी वे में हम लोग निकाल सकते हैं 5 लाख का 6% फॉर होल ईयर, 3 लाख का 6%, है ना, पूरे साल के लिए, पूरे ईयर के लिए हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं। ये काफ़ी आसान इस तरह हो जाता है क्योंकि सेशन 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2020 को अगर खत्म होता है तो 12 मंथ्स के लिए आप 5 लाख का 6%, 3 लाख का 6% निकाल सकते हो। प्रॉब्लम कब अराइज होगा? प्रॉब्लम तब होगा आपको जब ड्यूरिंग द ईयर में पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल लगा दिया या फिर कुछ कैपिटल विड्रॉन कर लिया, तब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करें। तो चलिए, उसके लिए हम 2 क्वेश्चन यहाँ पे लाए आप लोगों को और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ये थोड़ा आसान लगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन को हम लोग पहले समझते हैं। देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। ठीक है, इससे हमको भी कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कोई मतलब नहीं है। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल। अब देखो, डेट पे हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना। डेट बहुत बड़ा मैटर करेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, है ना। ऑन 1 अप्रैल 2024 वर ₹4,80,000 एंड ₹5,40,000। इट मीन्स 1 अप्रैल 2024 को ए का कैपिटल 4,80,000 है और बी का कैपिटल 5,40,000 है। On 1st October 2024, they decided that the total capital of the firm should be ₹10 lakh to be contributed equally both of them. मीन्स 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोगों के फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 10 लाख रुपीज होना चाहिए, और वो 10 लाख इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। इट मीन्स ए का 5 लाख और बी का 5 लाख। यानी कि इन लोगों का स्टार्टिंग डेट में देख लो, जब सेशन स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को, तो ए का कैपिटल 480 था और बी का कैपिटल 540 था। आफ्टर 1 अक्टूबर यानी ऑन 1 अक्टूबर इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग का कैपिटल 5 लाख और 5 लाख होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए का चार्ज था 4,80,000, 20,000 इनको और लाना पड़ेगा, यानी एडिशनल कैपिटल, और बी का कैपिटल था 5,40,000। इट मीन्स ये 40,000 रुपये लेकर के चला जाएगा। मीन्स ए का कैपिटल 20,000 से बढ़ेगा और बी का कैपिटल 40,000 से घटेगा। कब? 1 अक्टूबर। अब आगे क्या करना है? तो बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। ईयर एंडिंग 31 मार्च है, 31 मार्च यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक में ए और बी के कैपिटल का इंटरेस्ट कितना हुआ, इसको कैलकुलेट करना है। देखो, सबसे पहले फर्स्ट मेथड में आ जाओ। हमारा इंटरेस्ट कब से निकलेगा? ध्यान देना, डेट को पहले लिख लो। फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से हम लोगों को चलना है 31 मार्च 2025 तक। ये डेट को ध्यान रखना है, ठीक है ना, इसको नहीं छोड़ना। अब देखो, इसका कैलकुलेशन हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका में आप देख लो क्या है। फर्स्ट तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। देखो, चलो सबसे पहले हम लोग ए के लिए करते हैं। फॉर ए के लिए
फॉर ए के लिए ए का कैपिटल कितना था 4,80,000, यानी कि फ्रॉम क्या हो गया 1 अप्रैल 2024 टू क्या कब चेंज हुआ कैपिटल 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को इनका 480 जो था कितना में कन्वर्ट हो गया 5 लाख में। तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो चेंज हो जा रहा है 2024 तक, कितना आ जाएगा 4,80,000 इंटू 6%। अब आप क्या करो अप्रैल से सितंबर तक का मंथ काउंट करो, अप्रैल से सितंबर तक का आपको मंथ काउंट करना है। आप देखो कितना हो जाएगा अप्रैल टू सितंबर 6 मंथ हो जाएगा, अप्रैल टू सितंबर 6 मंथ, यानी 6 बाई क्या हो गया 12, ठीक है ना। 6 मंथ उसको ईयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 12 से डिवाइड करके, इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 14,400, ठीक है ना। अगेन अब समझो सितंबर तक तो ये निकल गया, अब अक्टूबर से निकालना है, तो अक्टूबर से निकालना है तो फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 टू क्या हो जाएगा 31 मार्च 2025, अक्टूबर से मार्च, क्योंकि हमको अप्रैल से मार्च तक जाना है। तो अप्रैल टू सितंबर फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर अक्टूबर से मार्च। अब कैपिटल इनका कितना हो गया है, इनका कैपिटल हो गया है ए का 5 लाख हो गया है, उसका 6%, और अक्टूबर टू मार्च में कितना मंथ है 6 मंथ है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 15,000 यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 29,400। एक तरीका तो ये हो गया ए का। सेम टू सेम बी का भी इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं, सेम टू सेम हम लोग बी का भी निकाल सकते हैं। फॉर बी के लिए आ जाओ तो फॉर बी का भी इसी तरह हम लोग कर सकते हैं। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, फॉर बी के लिए हम लोग रफ कर लेते हैं। बी का कैपिटल पहले कितना था 5,40,000, तो 5,40,000, ठीक है ना। कब से कब तक के लिए, तो ये भी देखो आपका अप्रैल में था और सितंबर तक रहा, अक्टूबर में इनका भी चेंज हो गया। तो 5,40,000 का 6% 6 मंथ के लिए, तो इसको कैलकुलेट अगर हम लोग करें तो आ जाएगा 16,200 कब से कब तक अप्रैल टू सितंबर, ठीक है। और इसी का सेकंड निकालेंगे तो कैपिटल कितना हो गया था 5 लाख हो गया था, क्योंकि अक्टूबर से इनका भी कैपिटल 5 लाख हुआ, बी का भी, पार्टनर बी का भी, इसका भी निकलेगा 6%, कितने मंथ्स का 6 मंथ का, जिसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा ये 15,000, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट 31,200। एक तो ये तरीका हो गया। सेकंड में आ जाओ, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड में जो आपका है बहुत ही आसान है, आपको जो अच्छा लगे उससे आप कैलकुलेशन करो। ये तो सिंपल हो गया, अप्रैल से सितंबर तक ए का कैपिटल 480 था, तो अप्रैल से सितंबर तक 480 पे इंटरेस्ट निकला। देन अक्टूबर से कैपिटल हो गया 5 लाख, तो अक्टूबर टू मार्च फिर से 6 मंथ हुआ, 6% उसका इंटरेस्ट निकल गया। सेम प्रोसेस बी का भी लगा रहा, बी के लिए भी उसी तरह से रहा। पहले इसका 5,40,000 कैपिटल था, अप्रैल टू सितंबर तक तो 6 मंथ का इंटरेस्ट हो गया। देन क्या हो गया, अक्टूबर से इसका भी कैपिटल 5 लाख हो गया, तो वही 15,000 इसका भी आ गया। यानी एट द एंड ऑफ द ईयर ए का इंटरेस्ट आया कैपिटल पे 29,400 और बी का इंटरेस्ट आया 31,200। अब चलिए इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कौन सा आसान लगेगा आप लोगों को, है ना। चलो सबसे पहले आ जाते हैं 4A के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि ए का कैपिटल 4,80,000 था, तो ये 4,80,000 था, ध्यान दीजिएगा 4,80,000 इसका निकालना है। देन वो क्या किया है, सेकंड क्या किया है कि वो अक्टूबर से क्या हुआ है, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक उसका कैपिटल फिर 5 लाख हो गया था, यानी कि 4,80,000 तो था ही, 5 लाख फिर हुआ कितना लगा करके एडिशनल कैपिटल 20,000 लगा करके। तो ये जो 20,000 रुपया था ये ध्यान दीजिए, ठीक है ना। यानी 480 हो गया, 480 का हम निकाल रहे हैं 4,80,000 का डायरेक्टली 6% निकाल रहे हैं 1 ईयर के लिए, फुल ईयर के लिए ये निकल रहा फुल ईयर का। ध्यान दीजिएगा क्यों, क्योंकि ये कैपिटल 480 है ना, पूरे साल का हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे मंथ को लेने का जरूरत नहीं है। अगर पूरे साल का निकालेंगे तो 12/12 आएगा, कोई जरूरत नहीं लेने का। तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे
28,800 रुपया, 28,800। देन इसने 20,000 कब लगाया? ये 20,000 इसने इंट्रोड्यूस किया है कब? तो 1 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस किया। तो 1 अक्टूबर से कहां तक चलेगा? मार्च तक। 1 अक्टूबर से मार्च तक चलेगा। तो 20,000 का 6% ही लेंगे, 6% ही, लेकिन कितना लेंगे अक्टूबर से मार्च? 6 मंथ का लेंगे। तो देखो कितना आ जाता है, कितना आ गया? 600। यानी टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 29,400। देखिए दोनों में सेम आंसर आपका आया, 29,400, 29,400। किए क्या हम? ये तो सिंपल है। इसमें हम क्या किए? 480 जो इनका इनिशियल कैपिटल था, स्टार्टिंग कैपिटल था, इसको पूरा फुल ईयर का इंटरेस्ट दिए। फिर वो एक्स्ट्रा कितना लगाया? 20,000। कब लगाया? 1 अक्टूबर को लगाया। तो अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ हो जाता है। तो 6/12 ला करके दोनों को ऐड कर। चलिए ये हो गया ए का। अब आ जाते हैं बी के पास, क्योंकि बी तो लगाया नहीं है, बी तो 40,000 निकाला है। देखते हैं इसको कैसे करना है। इसका भी आ जाता है बी का। पहले इसका कैपिटल कितना था? 5,40,000 था, 5,40,000। तो 540 का हम पहले क्या करते हैं? फुल ईयर का निकाल लेते हैं। तो 5,40,000 का 6% डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं फुल ईयर का, 32,400। 32 क्या आ गया? 400। अब आप समझो सेकेंड में ये क्या हुआ? 1 अक्टूबर को इसने अपना कैपिटल 5 लाख में कन्वर्ट कर लिया था, मींस 40,000 क्या कर लिया था? विड्रॉ कर लिया था। 40,000 ये था एडिशनल कैपिटल, ये था क्या? ये था एडिशनल कैपिटल। और ये क्या था? विड्रॉ किया हुआ था, ये विड्रॉ किया हुआ कैपिटल था। ठीक है ना? तो ये 40,000 कब विड्रॉ किया था? तो ये भी 1 अक्टूबर को ही हुआ था, 1 अक्टूबर को ही। तो ये 40,000 का हम इंटरेस्ट बिल्कुल सेम निकालेंगे, 6% 6 मंथ का। ठीक है, बस फर्क क्या हुआ कि ये एडिशनल कैपिटल था तो हमने इसको लाके प्लस कर लिया था, और ये विड्रॉल किया हुआ था तो इसके इंटरेस्ट को हम यहां पर ला करके क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ऐड नहीं करेंगे बल्कि लेस कर देंगे, क्योंकि ये विड्रॉल किया हुआ है। तो वो वाला इंटरेस्ट हम लोग क्या कर लेंगे? माइनस। देखते हैं क्या आंसर आता है। यानी आ गया 31,200। देखिए दोनों में सेम आंसर आ गया। तो इस कैलकुलेशन से भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हो और इससे भी आप कर सकते हो। इसमें बस थोड़ा सा आपको क्या ध्यान देना है कि अगर एडिशनल है तब तो ठीक है, उसका इंटरेस्ट प्लस कर लो। पहले 480 था फुल ईयर, फिर 20,000 लगाया। तो कब लगाया? 1 अक्टूबर को लगाया। तो 31 मार्च तक उसका इंटरेस्ट को मिलाकर क्या कर दिए? प्लस कर दिए। लेकिन यहाँ पे ये 1 अक्टूबर को क्या किया था? विड्रॉ किया था, विड्रॉ किया था। तो इसका जो इंटरेस्ट है अक्टूबर से मार्च तक ही, सेशन कब क्लोज हो रहा? मार्च में। तो मार्च तक का ही इंटरेस्ट निकालेंगे, बस प्लस की जगह क्या कर लेंगे हम लोग? प्लस की जगह माइनस। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो और इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल्स अकाउंट शोज द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल। फिर से हम बोल रहे हैं, डेट पे ध्यान दो आप। 1 अप्रैल 2021 है। कितना रुपया है? 4 लाख है ए का एंड 3 लाख है बी का। ऑन 1 अगस्त 2021 दे इंट्रोड्यूस, देखो यहाँ पे 1 अगस्त है, दे इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल्स यानी एडिशनल कैपिटल 50,000, यानी ए 50,000 लगाया और बी कितना लगाया? 40,000 लगाया। यानी कि 1 अप्रैल को इनका कैपिटल 4 लाख और 3 लाख था, बिल्कुल इसके जैसा। और 1 अगस्त को, यहाँ पे 1 अक्टूबर था, यहाँ 1 अगस्त को ए ने लगाया 50,000 एडिशनल कैपिटल, बी ने लगाया 40,000। लेकिन इस क्वेश्चन के कंपेयर में यहाँ पे क्या चेंजेस है? लिख रहा था, बी विथड्रॉ रुपीज 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च 2022। बी जो है अपने कैपिटल से 15,000 रुपया 1 मार्च को निकाल लिया है ना। इंटरेस्ट रेट 6% है और ईयर एंडिंग 31 मार्च। तो इसका ए का तो निकालना आसान है, बिल्कुल इसके जैसा। आप चाहो तो 3 लाख रुपए का निकालो, है ना, बिल्कुल इसके जैसा आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आप ए का जो कैलकुलेशन करोगे बिल्कुल इसके जैसा। पहले 3 लाख का आप निकालोगे, आप चाहो तो फर्स्ट मेथड से बनाओ। 3 लाख का कब से कब तक? तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स का। फिर अगस्त से लेकर के मार्च तक, अगस्त से मार्च तक 8 मंथ का। कैपिटल कितना हो जाएगा? 3 लाख था, ये लगा, सॉरी, ए का कैपिटल 4 लाख था,
4 लाख का निकलेगा अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स का आप निकालोगे। फिर अगस्त से कैपिटल कितना हो जाएगा 50,000 और लगाया तो 4,50,000 हो जाएगा। तो अगस्त से मार्च तक का निकलेगा, 8 मंथ्स का निकलेगा, बिल्कुल इसके जैसा। यहाँ पे बी का निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चलिए उसको देखते हैं। बी का कैपिटल कितना था 3 लाख था और 1 अगस्त को 40,000 रुपया, 1 अगस्त को 40,000 रुपया क्या किया एडिशनल कैपिटल लगाया, है ना। और देन वो क्या किया 1 मार्च को 15,000 फिर से विड्रॉ भी कर लिया। तो इसका कैलकुलेशन चलो दोनों मेथड से देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड में आ जाते हैं। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, पहले आप लोगे फ्रॉम क्या, पहले लोगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू कब चेंज हुआ है कैपिटल 1 अगस्त को, यानी 31 जुलाई 2021 तक। ये कैलकुलेशन करो कितना था 3 लाख रुपए था, 3 लाख का 6% कितना रेट था 6% रेट था। और मंथ कितना हुआ अप्रैल से जुलाई, काउंट करो अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स हुआ, तो 4/12। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 6,000। अब क्या हुआ 1 अगस्त को फिर 40,000 रुपया और लगाया है, 1 अगस्त को भी क्या किया 40,000 लगाया। तो अब निकालेंगे फ्रॉम 1 अगस्त 2021 टू कहां तक देख लो। तो बी जो है 1 मार्च को 15,000 निकाल लिया था, 1 मार्च को 15 निकाला था, यानी कि उसका कैपिटल 3 लाख से 3 लाख कितना हो गया था 40,000 1 अगस्त को हो गया था। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, यानी कि फरवरी तक उसका कैपिटल इतना रहा। तो 1 अगस्त से 28 फरवरी तक हम लोग क्या करेंगे उसका इंटरेस्ट निकालेंगे 3,40,000 पे। 3,40,000 का 6% कितने मंथ्स का, तो अगस्त से फरवरी तक काउंट करते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी 7 मंथ्स हो गया। तो 7 मंथ्स का हम लोग निकालें तो इसका 11,900, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है थर्ड में, क्या हो रहा है थर्ड कैलकुलेशन भी जाएगा, क्यों जाएगा क्योंकि इसने 1 मार्च को विड्रॉ कर लिया, यानी कि ये जो निकलेगा फ्रॉम 1 मार्च 2022 टू 31 मार्च 2022। देखो कितना मंथ है, मात्र 1 मंथ है, 1 महीना, लेकिन कैपिटल क्या हो गया 15,000 निकाल लिया था। तो कैपिटल 15,000 से रिड्यूस होकर कितना हो गया 3,25,000। रेट वही रहेगा 6% और टाइम हो जाएगा 1 मंथ, क्योंकि 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना हुआ। चलो कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट कितना आता है, यानी आएगा 1625। अब इसको ऐड कर लीजिए, ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं। 19,525 कितना है 19,525, ये आ गया इंटरेस्ट। इसमें हम लोग पहले क्या किए 1 अप्रैल से 31 जुलाई 3 लाख, क्योंकि 1 अगस्त को उसने 40,000 और लगाया था, ठीक है। फिर 340 हो गया 1 अगस्त को, तो मार्च तक नहीं रहा क्योंकि वो 1 मार्च को 15,000 निकाल लिया, यानी कि फेब तक रहा, है ना, फरवरी तक। तो अगस्त से फरवरी कितना मंथ हो गया 7 मंथ, उसका निकाल लिए। फिर मार्च में क्या हो गया 325 उसका कैपिटल था, तो 325 का 6% कितने मंथ के लिए, केवल मार्च यानी 1 मंथ के लिए 1/12, ये आ गया। अगर इसको सेकेंड मेथड से बनाए तो क्या होगा, सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग पहले आपको 3 लाख रुपया कैपिटल था, देन उसने क्या किया 40,000 और लगाया, एडिशनल कैपिटल था, ये ध्यान देना, ये क्या था एडिशनल कैपिटल। देन उसने क्या किया 15,000 रुपया वो क्या किया विड्रॉल कर लिया है, 15,000 रुपया वो निकाल लिया है, ये चीज पे ध्यान देना, यहां विड्रॉल किया है एडिशनल कैपिटल है। सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं 3 लाख का 6% फुल ईयर, क्योंकि इनिशियल कैपिटल है, ये स्टार्टिंग कैपिटल है ओपनिंग वाला, फुल ईयर का निकालेंगे, कोई मंथ लेने का जरूरत नहीं, लेंगे भी तो 12/12 कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कितना आ गया 18,000। 40,000 के अकॉर्डिंग आते हैं, एडिशनल कैपिटल है 40,000 का भी 6%, लेकिन लगाया कब था, तो लगाया था 1 अगस्त को, तो अगस्त से मार्च तक पूरा लास्ट तक, इसको भी पूरा लास्ट तक, इसको भी पूरा लास्ट तक और इसको भी पूरा लास्ट तक, जब लगाया उससे लेके लास्ट तक। एडिशनल कैपिटल कब लगाया था, एडिशनल कैपिटल लगाया था ये 1 अगस्त को लगाया था,
तो अगस्त से मार्च कितना मंथ हो गया, अगस्त से मार्च टोटल 8 मंथ हो जाएगा। ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च टोटल 8 मंथ्स हो गया मार्च तक, क्योंकि हमारा ईयर एंडिंग क्या है, मार्च का है। अगर दिसंबर का ईयर एंडिंग रहे तो दिसंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे। चलो कैलकुलेट करते हैं, कितना आ गया 1600। तो ये प्लस हो रहा, क्यों प्लस हो रहा समझ रहे हो, क्योंकि एडिशनल कैपिटल है तो उसका इंटरेस्ट प्लस होगा। अब ये 15,000 क्या विड्रॉन किया हुआ है, निकाला हुआ था 15,000 का 6%। और कब निकाला था, कब निकाला था, 1 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च कितना मंथ हुआ, 1 मंथ हुआ, तो 1/12। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। 75 ये क्या कर लेंगे, माइनस, तो ऐड करो 18,000 1,600 19,600 माइनस 75 यानी 19 क्या हो गया, 19,525। देखो यहां से भी यही आंसर है, यहां से भी यही आंसर है। दोनों मेथड में आपको जो आसान लगता है उसको एक्सेप्ट करो, उससे कैलकुलेट करो। ठीक है, दोनों अपनी जगह पे सही है। बस इस मेथड में आपको क्या ध्यान देना रहेगा, इसमें केयर करना होगा कि जब विड्रॉन हुआ है ना तो वो इंटरेस्ट को माइनस कर लेना है, प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। दूसरी बात कि जब एडिशनल कैपिटल लगा तब से लेकर के लास्ट डेट तक, यानी जब ईयर एंड हो रहा हो, चाहे वो 31 मार्च हो या 31 दिसंबर हो, वो मंथ काउंट करना। या 1 मार्च को विड्रॉ हुआ था, 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ होता है, तो वो मंथ काउंट हुआ 1/12। देन ये प्लस गया, केवल क्या हो गया, माइनस, क्योंकि ये क्या था, विड्रॉन किया हुआ था। बाकी दोनों प्रोसेस में, दोनों मेथड्स में सेम आंसर है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कैपिटल पे इंटरेस्ट का। वैसे तो काफी आसान रहता है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा, ओपनिंग कैपिटल रहेगा, उस पर आपका इंटरेस्ट अलाउड करना रहेगा। एडिशनल कैपिटल अगर नहीं है, विड्रॉन नहीं है, तो आसान है निकालना, इजी है निकालना। और अगर इस तरह से दे देता है तो आप ये दो में से कोई एक कैलकुलेशन को आप कर सकते हो, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। इस तरह से और भी क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करो। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन के बारे में समझेंगे, जो इस चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है।